नंगा होकर दिखाना पड़ेगा कि आप एक ट्रांस औरत है। ये बिल हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे और ये बिल वहीं स्ट्रक डाउन होगा। 3 बिल और ऐसे आ चुके हैं तो हमने स्ट्रक डाउन कर चुके हैं। अपने सड़क को छोड़ के कितनी जगह ट्रांस औरतों को देखा है? आपने अपने ऑफिस में देखा है कभी? आपने कभी स्कूल में देखा है, कॉलेज में देखा है, हॉस्पिटल में देखा है, कितने भी काम करने वाली जगह पर देखा है? तो आपने कौन, सरकार ने क्या कर दिया? सरकार हमारे लिए बिल लाती पर सरकार ने हमसे पूछा। तो सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, ट्रांसजेंडर काउंसिल। हाँ, आपने बोला सरकार हमारे लिए एक बिल लाती है और हम उसके लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। आपने कभी उस सरकार से पूछा था कि उसने किससे पूछ के बिल लाया था? तो सरकार ने सालों पहले एक कमेटी बनाई थी, ट्रांसजेंडर काउंसिल कमेटी। उनकी जो हेड हैं उन्होंने परसों रिज़ाइन किया है। इसलिए रिज़ाइन किया है क्योंकि जिस मिनिस्टर ने बिल प्रपोज किया उस मिनिस्टर ने किसी ट्रांस वुमेन से पूछा ही नहीं उनको क्या चाहिए था। उन्होंने किसी व्यक्ति से, इस कम्युनिटी से पूछा ही नहीं कि आपको चाहिए क्या, और ये बिल ला दिया। तो अब आप सोचिए हम सड़कों पे क्यों उतरे हैं? क्योंकि आपने हमसे कभी पूछा ही नहीं हमें क्या चाहिए। हम उससे पहले तो नहीं उतरे थे, हम सब जी रहे थे ना। आपने सडनली एक बिल पास कर दिया 2 दिन के अंदर। आप बड़ी बड़ी चीज़ें 2 दिन में पास नहीं कर पाते हैं, आपने इतने लोगों का फ्यूचर 2 दिन में पास कर दिया। आपत्ति कर रहे हैं बिल में। हाँ, तो इस बिल में एक सबसे बड़ा फ्लॉ है कि अगर आप एक ट्रांस वुमेन हैं या ट्रांसजेंडर हैं या इंटरसेक्स हैं या फिर ट्रांस मैन हैं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा एक मेडिकल बोर्ड के सामने। अब मैं इसको हिंदी में बताऊँ इसका मतलब क्या है। आपको नंगा होकर दिखाना पड़ेगा कि आप एक ट्रांस औरत है। तो अब मैं आपको पहले बताता हूँ, उसमें लिखी हुई है कि आपकी सर्जरी होनी चाहिए, आपको पूरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। आप में से कितने को पता है कि एक ट्रांस वुमेन की सर्जरी इंडिया में कितनी कॉस्ट करती है? 10 से 20 लाख रुपए। जो लोग बेचारे रोज सड़कों पे पैसे मांग के खा रहे हैं, आप चाहते हो 10 से 20 लाख रुपए इकट्ठा करें, वो सर्जरी कराएं, आपके मेडिकल बोर्ड के सामने जाएं और तब वो डिसाइड करेंगे हाँ शायद आप ट्रांस वुमेन हैं, हमें अगर लगेगा तो आप ऐसी कंट्री में जहाँ लोगों के पास ऑलरेडी कुछ नहीं है, आप उनको इतनी हायर मेजॉरिटी में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो कौन नहीं उतरेगा? देखिए जो ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही है बेचारी वो अंडर प्रिविलेज लोग हैं। मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से अच्छी प्रिविलेज ट्रांस आ रही हूँ। जो अंडर प्रिविलेज वो कहाँ से 10-20 लाख रुपए इकट्ठा करके लेके आएंगे और आप फिर वो सर्जरी कराएंगे, इतने दर्द से गुजरेंगे और तब यही गवर्नमेंट एक मेडिकल बोर्ड बनाएगी, अभी बना नहीं है, बनाएगी जो डिसाइड करेगा कि आप ट्रांस हैं। पहचान देने में दिक्कत आ रही है। आप पहचानेंगे कैसे? आप मुझे बताइए, आपने चुना था मर्द होना? जब आप पैदा हुए थे आपने मर्द होना चुना था कि आपके मन में था कि हाँ मुझे मर्द जैसा पसंद है, मुझे गाड़ियाँ पसंद है, ट्रक पसंद है? जब आप पैदा हुई थी आपने चुना था मर्द है औरत? तो जब मुझे नहीं पता, मुझे पता चल रहा है कि मैं ट्रांस वुमन हूं, तो मुझे प्रूव क्यों करना पड़ेगा आपको? आपने कभी प्रूव नहीं किया कि आप मर्द हैं, आपने कभी प्रूव नहीं किया आप औरत हैं, पर आप चाहते हैं एक समुदाय जो ऑलरेडी इतना छोटा है वो प्रूव करे कि आप ट्रांस। और ये बोलते हैं हमने इससे लाया ताकि राइट्स गलत इस्तेमाल ना हो। पहली बात, कोई रिजर्वेशन है ही नहीं ऑलरेडी, जो पेपर में लिखा है उतना है होता नहीं है। उसके बाद ये कहते हैं कि हम आपके लिए राइट्स लाए हैं। गरिमा गृह इन लोगों ने खोला था जो खाली पड़े हुए हैं। अब ये चाहते हैं उसमें ट्रांस मैन ही ना आए, वुमेन ना आए। ट्रांस मैन के बारे में इस बिल में लिखा ही नहीं है। उनका क्या, जो औरत से मर्द बनते हैं उनका लिखा ही नहीं। ट्रांस मैन हटा दिया गया है। इस राइट का मिसयूज हो रहा है। आप मुझे मिसयूज का एक ऑप्शन देती हूँ। एक ट्रांस वुमेन है जो रोज मांग के खा रही है, वो आपको ट्रांस बनने में मजबूर करेगी और बोलेगी मेरे साथ आ जाओ। जो अपना पेट नहीं पाल पा रही है वो और लोगों को बोलेगी आओ ट्रांस बनो, पेट पालो। आप सोचेंगे भी एक मर्द और औरत की ज़िंदगी भले मुश्किल होती है पर एक ट्रांस से बहुत आसान होती है। हम वो सब छोड़ के ट्रांस बन रहे हैं। हम लोग को शौक है ट्रांस बनने का कि हम ट्रांस बन रहे हैं क्योंकि हमें मिसयूज़ करना है। तो हम मर्द औरत नहीं रह जाते हमें अगर मिसयूज़ करना होता। हम ट्रांस बन रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम ट्रांस हैं। ये कोई बनने वाली चीज़ नहीं है। हम इतनी मुश्किल लाइफ चुन रहे हो, आप चाहते हैं मिसयूज़ करेंगे। क्या मिसयूज़ करेंगे? आप मुझे बता दो मिसयूज़ क्या कर सकते हैं? आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आपको लगता है? सम्मान हमें कभी नहीं मिलता। अब हमें ये पेपर से इरेज करना चाहते हैं। सम्मान तो आपको पता है, सड़कों पे अगर कोई मांगने आता है विंडो ऊपर कर लेते हैं 10 रुपए के लिए। सम्मान तो हमें नहीं मिल रहा, उसके लिए हम लड़ लेंगे। सम्मान के लिए हम लोग काफ़ी लड़ने के लिए। हमें आप पेपरों से कैसे हटा सकते हैं? जिन लोगों से वोट लेते हैं, जिन लोगों से टैक्स लेते हैं, उन लोगों को आप पेपर से हटा देंगे। आप लेकर कुछ बाकी सालों में कुछ बदला है, नहीं बदला है? हम लोग 2 कदम आगे लेते हैं और 10 कदम पीछे लेते हैं। तो सरकार 2 कदम के लिए कुछ अच्छा करेगी और 10 कदम पीछे ले लेगी। राज्यसभा में हमें बोलते हैं शिखंडी हैं हम, मोहिनी हैं हम, अर्धनारीश्वर हैं हम, पर तब तक ही हैं जब तक उनका फ़ायदा होता है। जैसे हमें अपना काम चाहिए होता है, हम कुछ नहीं है उन लोगों के लिए। सरकार आप लोगों को सरकारी भागीदारी देने की बात कर रही है, चाहे जॉब हो, चाहे मेडिकल सुविधा हो, चाहे रोजगार हो। आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, सरकार का फ़ायदा उठाइए। ट्रांस बिल सरकार 10 साल से ज़्यादा है। सरकार आपने सड़क को छोड़ के कितनी जगह ट्रांस औरतों को देखा है? आपने अपने ऑफिस में देखा है कभी? आपने कभी स्कूल में देखा है, कॉलेज में देखा है, हॉस्पिटल में देखा है,
कितने भी काम करने वाली जगह पे देख ले, देखा है तो आपने कौन सरकार ने क्या कर दिया? कुछ नहीं किया था। तो ये आप लोगों के मन से हटाना है कि सरकार अगर आपको कह रही है कि हम लोगों ने किया है, तो आपको दिख रहा है कहाँ किया है? अभी भी वो बेचारे किन्नर, बेचारे ट्रांस वुमेन, ट्रांसजेंडर औरतें सड़कों पे ही है ना, मांग रही है ना, तो किया कुछ नहीं था। तो ये बिल की इतनी ज़रूरत क्यों थी जब ऑलरेडी जिनका हाल टूटा हुआ है? किया जा रहा है ना सरकार की तरफ से, सुधार किया जा रहा है। आपने बिल पढ़ा है ना? सुधार नहीं होने दे रहे हैं। आपने बिल पढ़ा ना? बिल में क्या लिखा है? भेदभाव तो आपका खत्म ही हो रहा है, जो आप लोग एक समुदाय को सड़क पे तो आपको मैं कहती हूँ, अब आप प्रूव करके दिखाओ मुझे मर्द हो। आप नंगे होंगे कमेटी के सामने? नहीं होंगे ना। चलो मैं आपको कहती हूँ कि आपको ट्रांस मान लेंगे, आप 20 लाख रुपए लेके आओ। तो ये आपका मदद कर रहे हैं कि आपसे पैसे ले रहे हैं, कि आपसे रिश्वत ले रहे हैं कि 20 लाख रुपए तो हम आपको मान लेंगे? मेरे पापा आर्मी में है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मैं आज तक 20 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर पाई सर्जरी के लिए। अब आप मुझे बोल देंगे मैं औरत ही नहीं हूँ, तो क्या मैं मर्द हूँ? आप में मुझे डिफरेंस नहीं दिख रहा है आपको? और ट्रांसजेंडर होना कोई चॉइस नहीं होती है। अगर मुझे मर्द चुनना होता ना, मैं मर्द चुनती। आप लोग अभी समाज में सबसे ऊपर है, मर्द, ट्रांसजेंडर, मर्द, औरतें, ट्रांसजेंडर। अगर मर्द जितनी प्रिविलेज मुझे जीनी होती है ना, मैं मर्द ही चुनती। ये लाइफ नहीं चुनती, ये मैंने चुनी नहीं है, मुझे मिली है। आप पैदा होते हैं इसके साथ। तो अब आप बोल रहे हैं आप मुझे डिस्क्रिमिनेट करें। ट्रांसमैन के बारे में लिखा नहीं है इस बिल में। तो जब आप बोल रहे हैं हम भेदभाव खत्म करेंगे, हम भेदभाव खत्म नहीं करेंगे, हम लोगों को खत्म कर देंगे। ये लिखा गया, हम लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन देश में इतनी बड़ी आपदा है, प्रधानमंत्री संसद में खुद कहते हैं कि हमें तैयार रहना चाहिए कोरोना के। आपने जवाब दे दिया। क्या चीज़ छुपाने के लिए वो इतनी जल्दी ये कर रहे हैं? ऐसा क्या था पीछे जो आप 2 दिन में बिल पास कर रहे हैं, 2 दिन में इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं? ऐसा क्या छुपाना था? क्योंकि एलपीजी नहीं मिल रहा है लोगों को, छुपाएंगे कैसे? सरकार तो बोलिए सब चिंता मत करो, सब ठीक है, पर आसपास आप देख रहे हो लोग बेचारे सिलेंडर के लिए घूम रहे हैं, ब्लैक में ले रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स आपके आसपास, आप सरकार की मत सुनो, आप अपने आसपास देखो एक बार। आपके आसपास देखो, लोग हैं, लोग ठीक है, लोग नहीं है, आप समझ जाओगे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ आपसे पैसे निकलवा रही है। नहीं, सरकार को बार-बार अफवाह फैलाया जा रहा है, एलपीजी ऑयल को लेकर जो बात कर रहा है। अरे मेरे घर में नहीं है यार, मैंने कॉल किया तो उसने बोला मैम आपको 2 महीने लगेंगे सिलेंडर आने में। तो और इंडिया ऐसी कम्युनिटी है जहाँ 2-2 सिलेंडर वो रखती है ऑलरेडी। तो हमारी सोच ऑलरेडी ऐसी कि हम सरकार पर निर्भर नहीं थे, हम रख रहे हैं कि ये नहीं हुआ तो ये हमारे पास होगा, नहीं तो रिश्तेदार देगा। सरकार से कोई मांगते नहीं है। तो आपका कहना है कि सरकार मुद्दे से भटकाने के लिए ये बिल लेके आई? सीधी बात है। आप सोचिए, इतने सारे बिल इन 10 सालों में पास हुए हैं, ये इकलौता बिल था जो 2 दिन में लोकसभा से राज्यसभा पहुंचा, राज्यसभा से प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए पहुंच गया। इतनी जल्दी आपने दोनों मीटिंग देखी थी, लोकसभा राज्यसभा वाली? मुझे नहीं लगता देखी थी, क्योंकि उसमें अपोजिशन की आवाज़ें इतनी ज़्यादा थी कि कोई सपोज में 3 लोग थे तो अपोजिशन में 15 लोग थे। पर आप राज्यसभा में और लोकसभा में सीट किसके पास ज़्यादा है? भाजपा। तो वोट कैसे मिलेंगे? यस 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 यस, आवाज़ें गई। जया बच्चन जैसे लोगों ने आवाज़ उठाई हैं, आपने सुना ही नहीं, क्योंकि सुन तो लिया, पर पास तो वही होगा जो वोट होंगे। तो वही बोले, आसपास देखो लोगों को परेशान है कि नहीं। ये मत सोचो कि गवर्नमेंट बता रही सब खुश है तो सब खुश हैं, कोई खुश नहीं है। औरतें खुश हैं? प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है कि ये जो वक्त है बहुत आपदा वाला वक्त है, इसमें सबको एकजुट होना चाहिए और इस हालात पर काबू पाना चाहिए। सही कहा, एकजुट होना चाहिए, और जो नहीं हो पा रहे हैं उनको मिटा दो। लोगों को इतना छोटा दिखा दो कि लोग है ही नहीं। एकजुट कैसे होंगे जब बचेंगी सिर्फ मर्द, औरत और किन्नर लोग होते हैं, इंटरसेक्स लोग, वो लोग जो पैदा होते हैं दोनों लिंग के साथ, और जो लिंग ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जो ज़्यादा डेवलप होता है, उसको रखा जाता है, वो लोग होते हैं इंटरसेक्स लोग। हम लोग पैदा नहीं होते, हम लोग पैदा मर्द हुए थे, हम लोग को नहीं पसंद आया मर्द रहना। और मर्द जैसी चीज़ अगर नहीं पसंद आ रही रहना, तो मतलब बहुत बड़ी बात है। सारी प्रिविलेज हमारे पास है, हमारा रेप नहीं हो सकता था। अब मैं मतलब रेप होने के डर से भी बाहर जा रही हूँ, ट्रांस वूमेन बन भी रही हूँ, और आप लोग कह रहे हैं नहीं तुम तो नकली ट्रांस वूमेन हो। कौन सा राइट मिल गया मुझे? मैं कॉलेज गई थी अपने मेल आईडी पे, मैंने अपना स्कूल किया मेल आईडी पे, क्योंकि ट्रांसजेंडर जैसी आईडी मिलना आसान नहीं होता है, आपको बहुत प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता है। अब तो बोल दिया अब आप है ही नहीं, मेडिकल कमेटी लेके आई अपने सामने, और मेडिकल कमेटी अभी बनी नहीं है, बाय द वे लिख दिया है कि मेडिकल कमेटी बनेगी, वो देखेगी, कोई नहीं बनी हुई है। तो आपको उम्मीद नहीं है कि मेडिकल कमेटी बनेगी? हमें गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं है, पर मैं आपको बता दूं, एज अ पढ़ी लिखी ट्रांस, ये बिल हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, और ये बिल वहीं स्ट्रक डाउन होगा। 3 बिल और ऐसे आ चुके हैं जो हमने स्ट्रक डाउन कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक जज है जिन्होंने राज्यसभा वाले दिन बोला था कि ये बिल बकवास है, इसको निकाल दिया जाए, नहीं सुना। कोई बात नहीं, हमारे पास लॉयर्स हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे और ये बिल स्ट्रक डाउन होगा। अभी ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है, हम आपको बता रहे हैं, आप हमें पेपर से इरेज कर दो, हम सड़कों से इरेज नहीं हो जाएंगे। हम वहीं रहते हैं, हम वहीं काम करते हैं, हम वही टैक्स भरते हैं और वही वोट देते हैं जो आप ले रहे हो, तो हम जाएंगे तो कहीं नहीं। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से कुछ नहीं कहेंगे, जो तुम्हें करना है करो, हम आपको दिखाएंगे कि हम यहीं हैं। और आपको ट्रांस लोगों की हेल्प करना है, ट्रांस लोग ही सुनो, आपको जिसकी हेल्प करना है आप उस कम्युनिटी के पास जाओ, उनसे पूछो कि क्या दिक्कत है, उनकी हेल्प करो। खुद से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। आप सब एक प्रिविलेज वाले नेता हैं जो एक अपने रूम में रहते हैं, एसी में रहते हैं, आपको कुछ नहीं